9th का है। तो अब आज हम लोग इसी को सोल्यूशन करेंगे। क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, बताए नीचे दिए गए संख्या में कौन सी परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय, यही चीज़ पूछ रहा है। तो परिमेय देखो, जो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, जिसको भी। ठीक है, परिमेय संख्या में एक कंडीशन होता है, अगर कोई क्या है, कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है और घटा या प्लस या गुना अपरिमेय संख्या से करेंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जिसको वो क्या हो जाएगा, उसको या जोड़ेंगे या घटा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है 3, इधर देखो 3 माइनस √3 रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इधर देखो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, अपरिमेय संख्या। अगर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, या देखो या क्या हो जाएगा, √3 × 2, समझा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी √3 2√3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं वो भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग ना हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, उसे ही क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे ही अपरिमेय संख्या। अब देखो एक्सरसाइज में घुसो। एक्सरसाइज में जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, 2/2 - 5, यही ना है। पहला में वही ना पूछ रहा है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, कौन सा है, 2 - √5, यही ना है। इसको पूछे, अभी जस्ट बताए क्या रहे, माइनस रहे प्लस रहे। अगर कोई परिमेय संख्या है उसके साथ माइनस प्लस या गुना या भागा अपरिमेय का रहे तो वो क्या होगा, मेरा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हमको लगता है अब ये पूरा बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ कितना है, देखो अपरिमेय है। क्या क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलो तो, 3 + √23, और यहाँ क्या है, प्लस है ना, है प्लस, क्या है, सॉरी माइनस है, माइनस क्या है, -23। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्यूशन करके देखेंगे। सॉल्यूशन करके अगर इस रूप में आएगा तब ये अपरिमेय होगा, कहीं कट गया तो वो क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय हो जाएगा। 3 + √23 माइनस क्या हो जाएगा, √23। देखो यहाँ प्लस में है या किस में है, माइनस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, 3 को हम 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। हमको लगता है अब इसमें टोटल बन जाएगा। अब देखो अगर यहीं पे जैसे यहाँ ऊपर 3 दे दिया, नीचे √5 दे दिया, तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा मेरा, ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर यहाँ क्या दिया 3 दिया हुआ, नीचे √5 दिया हुआ है, या यहाँ क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ, यहाँ बट्टे में 5 दे दिया है, तो भी ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चाहे कोई भी संख्या परिमेय को जब तक परिमेय से नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो परिमेय संख्या नहीं मिलेगा। और परिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करने पर अगर वो पूर्ण कर जाएगा तो परिमेय आ जाएगा। अगर दोनों संख्या डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम √3 और √3 कर दें, ये दो इधर देखो, इधर ये क्या है, दोनों संख्या अपरिमेय है, तो √3 और √3 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1/1 करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई गप है क्या, अब बैठिए 2 मिनट बैठिए, इसको आते हैं सर है उस ब्रांच में टाइम देते हैं।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ से वो काट कूट के हम इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा अपरमेय हो जाएगा। जैसे यहाँ दे अगर, हाँ एक चीज़ और, पाई जो है, पाई मेरा हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। इसका कारण ये है कि इसका आज तक क्या है, पूर्ण रूप से इसका वैल्यू नहीं निकला है, समझा। लेकिन अगर हम 11th-12th में पढ़ते हैं तो इसका पाई का मान 180 लेते हैं, अभी 9th में पढ़ेंगे तो 3.14 यानी 3.14 इसका माने होगा। तो ये इसीलिए इसको क्या किया, ये लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग यानी अनावृत्ति है। एक शांत दशमलव पढ़ाए थे, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो वही है, ये अशांत है, ठीक है, अशांत है। लेकिन ये क्या है, कुछ दूर जाने के बाद ये फिर रिपीट होने लगता है, पूर्ण नहीं करता है। तो पूर्ण नहीं करने की वजह से ये भी ये क्या हो गया, एक तरह का अपरमेय संख्या हो गया। अब हमको लगता है ये वाला 1 तो बन जाएगा ना। अब कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है। जैसे दूसरा नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल करें, ठीक है, ये इस तरह का दिया हुआ। हाँ देखो इसको उतारना था तो बन तो जाएगा, खाली उसमें बताना है ना कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखो अगर कोई भी चीज़ में, देखो अगर यहाँ दे दिया a + b, ठीक है, और यहाँ दे दिया c + d, ये दो चीज़ दे दिया, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, a c + d यानी ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। अब बीच में इसका देखो किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। ये b जो है अब इससे भी इंटू होगा और इससे भी होगा, तो क्या b, हाँ c + d। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, a × c, ac + a × d, ad + b × bc + bd, ये मेरा क्या हो जाएगा एक तरह का। इस तरह से ये फार्मूला में मेरा बैठा के हम कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन पे आओ, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलो क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 3 + √3, ठीक है, ब्रैकेट से बंद, उसके बाद 2 + √2, ठीक है। अब इसको करेंगे, अभी जस्ट बताया क्या है, a + b रहे और c + d रहे, तो उसको क्या करेंगे, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अब ये क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ क्या है, √3 है तो 3 कर देंगे, 2 + 2√2, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब इसको देखो, ये क्या है मेरा परमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या। कभी भी ये 3 दूना 6 नहीं होगा, ये क्या होगा 3√2। अगर यही परमेय में भी रहता, ये भी मेरा, अगर चाहिए ये अपरिमेय है तो यहाँ भी अपरिमेय में रहता, तब अपरिमेय को अपरिमेय के अंदर से मल्टीप्लाई करते। अगर दोनों का डिफरेंट जात रहे, अगर डिफरेंट जाति का रहे तो उसको क्या करते हैं, उसको सेम उतार देंगे उसी चीज़ को, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तो हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या है, √3, यहाँ क्या है सिर्फ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो √3 है, यहाँ क्या है √2, तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करो, इसको अब यहाँ तक भी छोड़ दोगे, तुमको क्या मिलेगा, पूरे आंसर तुमको नंबर मिल जाएगा। अगर और आगे सॉल्यूशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे होता ना, हाँ, तो यहाँ क्या है, रूट किस में है, अंदर में है ना। रूट जब अंदर में है तो रूट अंदर में ही रहेगा ना, √3 है। अब यहाँ देखो कन्फ्यूजन यहाँ तुमको है कि सर यहाँ √2 आया, यहाँ बाहर में 3 है, यही ना। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो 3 है मेरा परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या है √2 अपरिमेय है। तो √2 को जो अपरिमेय है तो उसको अपरिमेय ही ना लिखना होगा। यहाँ क्या है 2 जो मेरा क्या है परमेय है, लेकिन √3 क्या है अपरिमेय है, तो उसको उसी तरह से ना लिखना पड़ेगा। अब बन जाएगा ना, बैठो, हो गया। अब देखो इसको साने कह रहा है, किसको 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाने कह रहा है, जो एक्सरसाइज इसमें बताए थे 1.3 में, सेम उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। 1.3 में जो बताए थे वो बन जाएगा। उसके बाद नीचे में जो हर परिमेयकरण, देखो हर परिमेयकरण कैसे करेंगे,
हर परिमेयकरण अगर देखो a प्लस बी और c प्लस डी रहे, ठीक है, या a माइनस बी ही रहे, तो देखो हर मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे वाला जो भिन्न का नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो इंटू कर देंगे, ठीक है, इंटू कर देंगे। हर प्रमेय का मतलब नीचे में जो है जस्ट उसका अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बट्टे a प्लस बी, यही मेरा हो गया, क्या हो गया, हर परिमेयकरण, क्या हो गया, हर परिमेयकरण हो गया, ठीक है। सेम नंबर से अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो एक ही ना होगा, एक को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए नीचे में अगर हर परिमेयकरण का है, अगर नीचे में जो सिंबल रहे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ जैसे माइनस है तो हर परिमेयकरण किससे किए, प्लस से किए, ठीक है, a प्लस बी किए। अगर इसी में प्लस रहता तो क्या हो जाता, a माइनस बी बट्टे a माइनस बी हो जाता। अब इसी में तुम क्वेश्चन बोलो, वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ना मेरा, जैसे है ना वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 1/√7, इसका हर परिमेयकरण करने का रहा है तो कितना से करेंगे, यहाँ √7 है तो क्या होगा, हर में जो है ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, उतना से गुना, यानी नीचे में √7 है तो √7/√7 से गुना कर देंगे। अब 1 गुना क्या करेंगे, √7 तो क्या हो जाएगा, √7। अब देखो यहाँ √7, यहाँ भी √7, तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना, 49 हो जाएगा। अब 49 को अगर निकालेंगे इसका रूट तो क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हर परिमेयकरण करने के बाद √7/7 क्या हो जाएगा, √7/7, ठीक है। और कोई लंबा क्वेश्चन है उसमें, कोई लंबा क्वेश्चन बोलो, क्या है, जैसे हाँ माइनस है वो 1 क्या है बोलो, 1/√7 माइनस √6। अब इसका अगर हर परिमेयकरण करने बोले, देखो इसका हर परिमेयकरण अभी जस्ट बताए, इसका क्या करना है, जस्ट उल्टा सिंबल, यहाँ किसका है, प्लस का है, माइनस है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 है बट्टे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 है। कटने के बाद इसमें हर परिमेयकरण जब भी करेंगे तो कटने के बाद ये कट जाए, कटने के बाद ये जो टर्म है पहले वाला टर्म में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाके हर परिमेयकरण होगा। अगर मान चलो हर परिमेयकरण कर रहे हैं लेकिन अगर कटने के बाद क्या हो रहा है, अगर पुराने वाला पहले वाले पद को अगर उसका ये चेंज कर देगा तो वो क्या होगा, हर परिमेयकरण नियम का क्या करेगा, विरोध कर देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है, √7 प्लस √6। अब क्या होगा, देखो यहाँ देखो a माइनस बी, अब ये फार्मूला में आ गया और ये क्या हो गया, a प्लस बी का फॉर्म में आ गया। तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है, यह ना होता है। तो ऊपर में देखो, ऊपर वाले में तो क्या है, 1 है, ये किसी चीज़ को नहीं कर रहा है, एक बार इसको इससे कर दो, एक बार इसको इससे कर दो, 1 गुना √7 तो क्या हो जाएगा, √7, 1 गुना √6 है तो क्या हो जाएगा, √6 है। अब यहाँ देखो किसका फॉर्म में आ रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² का जगह क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर ये ना है, √7 का स्क्वायर माइनस क्या है, b का जगह 6 है तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर। जब भी देखो हाँ ठीक है, यहाँ देखो पहले समझ लो, यहाँ यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी रूट है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, √7 प्लस √6 बट्टा क्या बचा, यहाँ 7 ही बचा क्योंकि रूट तो कट गया, 7 माइनस 6 है, क्या हुआ, हाँ, तो ऊपर में अब क्या है, √7 प्लस √6। अब घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको उतार लो और पूरा बनाना है।